शराब के नशे में धुत मिला रेंजर, हुई नोक-झोंक। वन विभाग की टीम से की नशे में धुत रेंजर ने अभद्रता। वन विभाग की रेस्क्यू टीम की गाड़ी की चाबी छीनी, घायल मगरमच्छ को लेने से किया इनकार। गुरुवार सुबह चंबल नदी से निकलकर एक मगरमच्छ आसियाना कॉलोनी धौलपुर में पहुंच गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मगरमच्छ के घायल होने पर टीम उसे लेकर पशु चिकित्सालय पहुंची, जहां उसका इलाज कराया गया। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के उपनिदेशक डॉक्टर रामावतार सिंघल ने बताया कि वन विभाग की टीम सुबह घायल मगरमच्छ को पशु चिकित्सालय लेकर आई। मगरमच्छ के जबड़े के ऊपर के हिस्से में गंभीर चोट थी तथा पूंछ काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका कुछ हिस्सा अलग हो गया था। चिकित्सकीय जांच के पश्चात क्षतिग्रस्त पूंछ को हटाकर टांके लगाए गए और जबड़े पर ड्रेसिंग की गई। मगरमच्छ को दर्द निवारक औषधियां एवं इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंजेक्शन भी लगाए गए हैं। उपचार के दौरान डॉक्टर आस्था तिवारी, डॉक्टर सुशांत शर्मा, पशुधन सहायक राजेश, राधाकृष्ण शर्मा, शैलेंद्र फॉरेस्टर, अरुण गुर्जर एवं स्टाफ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने बताया कि मगरमच्छ संभवतः चंबल नदी से निकलकर कॉलोनी में पहुंचा होगा, जो अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हुआ है। घायल मगरमच्छ को कुछ दिन मानवीय देखरेख में रखा जाना था, जिस पर वन विभाग की टीम इलाज कराने के बाद मगरमच्छ को लेकर सागरपाड़ा धौलपुर स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के कार्यालय पहुंची, जहां उन्हें एक रेंजर नशे की हालत में मिला, जिसने वन विभाग की टीम के साथ अभद्रता कर दी और मगरमच्छ को अपने पास नहीं रखने की बात कही। इसे लेकर काफी बहस भी हुई। इस दौरान घड़ियाल अभयारण्य के कार्यालय कर्मियों ने वन विभाग की रेस्क्यू टीम की गाड़ी की चाबी ये कहते हुए छीन ली कि या तो मगरमच्छ को यहाँ से लेकर जाओ, अन्यथा हम आपको गाड़ी की चाबी नहीं देंगे। इस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम के कर्मचारी गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर अपने कार्यालय आ गए और डीएफओ को पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद डीएफओ ने मामले में दखल दिया। तब कहीं जाकर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के कर्मचारियों ने मगरमच्छ को अपने पास रखा। शराब के नशे में धुत मिले रेंजर का नाम विनोद कुमार बताया जा रहा है। पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि घड़ियाल अभयारण्य कार्यालय में नशे में धुत मिले रेंजर विनोद कुमार द्वारा जब वन विभाग की टीम के साथ ही अभद्रता कर दी गई, तो फिर ये आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार रेंजर ने ड्यूटी पर रहते हुए अपने कार्यालय में शराब कैसे पी ली। अब देखना यह है कि विभाग के बड़े अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। हमें सूचना मिली आसियाना कॉलोनी के पास में रेलवे ट्रैक पर एक मगरमच्छ घायल पड़ा हुआ है, तो जिसकी सूचना में हम तुरंत अपनी टीम लेकर के मौके पर पहुंचे। तो वहां जाकर देखा तो एक मगरमच्छ था जिसका मुंह पूरा घायल था, टेल भी उसकी कटी हुई थी। उसको लेके आए हॉस्पिटल, 2-3-4 डॉक्टरों ने बढ़िया तरीके से उसका इलाज किया, पूंछ भी उसकी हटाई और उसको करीब 8 दिन की अपनी देख रेख में रखने को कहा, जिसका लगातार कंटिन्यू इलाज चलता रहे, वो ठीक हो जाए। उसको फिर हम घड़ियाल वहां से हॉस्पिटल से इलाज कराने के बाद में जो एनसीएस का ऑफिसर सागरपाड़ा वहां हम लेके आए और वहां एक रेंजर साहब श्रीमान मिले। उनने मना कर दिया कि मेरे पास कोई जगह नहीं है और नाम लेंगे, और हमारा जो क्षेत्र है वो चंबल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि जो घड़ियाल हमें जो मिला है वो चंबल से मात्र 600 मीटर की दूरी पे है, जिस पॉइंट से हम लेके आए हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया कि हम घड़ियाल को अपने पास नहीं रख सकते। तो मैं क्या करूं, इसका कहाँ ले जाऊं भैया। और इनका इतना गंदा व्यवहार रहा है, इनने हमारे कर्मचारियों को भी डांट लगाई है कि आपने खुद का गार्ड है उसको भी डांट लगाई है कि आपने इनको अंदर क्यों आने दिया। सरकारी काम है विभाग का, आप एनसीएस में हो, हम सोशल फॉरेस्ट्री से है। रात दिन में रेस्क्यू कर रहा हूँ, मुझे 2 बार सांप काट चुका है, जीवों को बचाने में लगे हुए हैं, हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। तो इन लोगों का व्यवहार देखिए आप, कितना गंदा और कितना गलत व्यवहार है। इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए। रेंजर साहब पता नहीं किस पोजीशन में रहते हैं, ये उनके गार्ड हैं, इस आदमी को भी उन्होंने डांट लगाई है कि आपने गेट क्यों खोला। ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पर्सनल मेरा काम नहीं है, विभाग का काम कर रहा हूँ, मैं विभाग के लिए कर रहा हूँ, वन्यजीवों की रक्षा कर रहा हूँ, सुरक्षा कर रहा हूँ, उससे जितना बन रहा है मैं कर रहा हूँ। इस आदमी को भी डांट लगाई कि आपने अंदर क्यों आने दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप भी विभाग से हो, मैं भी एक छोटा कर्मचारी हूँ, रेस्क्यू कर रहा हूँ, विभाग से हूँ, ऐसी बात अच्छी नहीं है। जब आप मगरमच्छ लेकर या पहुंचे तो कोई कर्मचारी आपको नहीं मिला? हाँ, एक मैं जानता नहीं हूँ नाम तो क्या है उनका, थोड़ा सा वो ऐसी पोजीशन में है जो हिलने डुलने की में है, क्लियर तो क्या करूँ। मैं था पहले बैठा हुआ था कुर्सी पे। हाँ, मेरा नाम साहब क्या नाम बता रहे? विनोद जी बता रहे हैं, ये गार्ड साहब ने बताया, मुझे जानकारी में नहीं है मेरी में, ये गार्ड साहब बता रहे हैं कि विनोद। हाँ, थोड़ा सा हिलने डुलने की पोजीशन में थे वो, ऐसा मुझे लग रहा है।
ज्यादा अच्छा नहीं है। और ये वन्यजीव है, ये सबका है, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये सबका है। विभाग के लिए अपन काम कर रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। और ये एनसी है, शराब के हालत में उसका मेडिकल करवा दो आप, बिल्कुल करवाओ। नहीं अगर आपको लग रहा है तो नहीं, आपको लगा आपको देख के मेडिकल करा देंगे अपन, आप निश्चित रहिए। अगर उसकी शराब पीए तो कार्यालय के समय में शराब पीना बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो आप उठाइए, देखिए वो नशे में और बिल्कुल है और बदतमीजी और मीडिया वालों कार्यालय में तो आया नहीं, वो आएगा तो मैं देखता हूँ उसको रहना पड़ा नहीं, कार्यालय में आएगा तो मैं देखता हूँ उसको भी जाके। बिल्कुल अभी उसका आप निश्चिंत रहिए। अगर उसने शराब पी है उसको मेडिकल कराएंगे अभी। दूसरा तो ये जो घड़ियाल घड़ियाल है इनको आप लेने तक मना कर रहे हैं या ले रहे हैं? वो जो घायल घड़ियाल है वो रेस्क्यू किया की टीम में, वो सामाजिक वानिकी में आता है और एरिया भी वो जहाँ से रेस्क्यू किया गया वो भी सामाजिक वानिकी के अंडर में आता है। उन्होंने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि वो जैसे अपने घायल घड़ियाल का मगरमच्छ का बच्चा हो गया, मगरमच्छ का बच्चा है तो वो रेस्क्यू की पूंछ थोड़ी सी पीछे से कट गई है। तो मैंने कहा उसको हॉस्पिटल ले जाओ, पूंछ नहीं मुंडी देंगे और बिल्कुल थोड़ा मुंह पे थोड़ा चोट लगाई, पर पूंछ तो कटी गई ना, पूंछ तो कटी गई है, मुंह पे थोड़ी चोट है। मैंने इनको कहा, अरुण जी का फोन आया था सामाजिक वानिकी से कि भाई ऐसे, मैंने कहा आप इनको पहले तो सबसे पहले पशु चिकित्सालय के पास ले जाइए, पशु चिकित्सक उसका इलाज करेगा, फिर इलाज वहाँ पर करा कर ले आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सामाजिक वानिकी के अंडर में ही उन्होंने रेस्क्यू किया, उन्हीं की ही टीम ने रेस्क्यू किया और उन्हीं को भी इसका वो रिलीज करना पड़ेगा बाइट में, क्योंकि उन्हीं के एरिया में आ रहा है। जब हमारे एरिया में आता तो हम करते, ये इनको मैं अरुण जी को अपने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही बात अभी चल रही थी, इस दौरान आप आ गए। इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने निजी क्लिनिक संचालक पर लगाया आरोप। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव लाडमपुर निवासी एक 32 वर्षीय महिला की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जिसका आरोप मनिया क्षेत्र के कमलापुरा मोड़ पर स्थित एक निजी क्लिनिक संचालक पर लगाया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 8 दिन पूर्व महिला का इलाज निजी क्लिनिक पर कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत जयपुर में होने के बावजूद भी परिजनों ने निजी क्लिनिक संचालक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार ललितेश पत्नी बॉबी कुशवाहा निवासी लाडमपुर मनिया की मौत हुई है। वहीं क्लिनिक संचालक ने बताया कि कुछ दिन पहले बॉबी अपनी पत्नी को लेकर क्लिनिक पर आया था। उसे बुखार और हाथ पैरों में दर्द था, उसे दवा दे दी गई, जिसके बाद मुझे 2 दिन बाद जानकारी मिली उस महिला को आराम नहीं है। इसके बाद परिजनों महिला को आगरा किसी अस्पताल में भर्ती कराया और वहां से उसे जयपुर ले गए। तभी जानकारी मिली कि महिला की स्थिति थोड़ी सीरियस है, उसका जयपुर इलाज चल रहा है। इसके बाद महिला की मौत का समाचार मिला। इसके बाद आकर मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामला पुलिस की देखरेख में है, जांच पड़ताल चल रही है। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। गौरव गर्ग बने रोटरी क्लब धौलपुर के नए अध्यक्ष। गर्ग बोले, समाज सेवा करने के लिए रोटरी क्लब सबसे अच्छा माध्यम। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी का शपथ ग्रहण समारोह 28 अगस्त 2024 बुधवार देर शाम को श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रोटरी अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट के प्रांतपाल रोटेरियन राहुल श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं उप प्रांतपाल दीपक मोदी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में आनंद गुप्ता शपथ विधि अधिकारी के रूप में तथा शंकर लाहा, धीरेन्द्र चौहान तथा विमल भार्गव सम्मानित अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित रहे। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के सामने दीपक जलाकर रोटरी के जनक रोटेरियन पॉल हैरिस के चित्र पर माल्यार्पण तथा श्री गणेश वंदना कर नृत्य के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने क्लब के नए अध्यक्ष रोटेरियन गौरव गर्ग को उनकी धर्मपत्नी सपना गर्ग के साथ रोटरी की शपथ दिलाई। क्लब की नवीन कार्यकारिणी में अतुल भार्गव, पूर्व सभापति रितेश शर्मा, रोहिल सरीन, डॉक्टर अनिल बंसल, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल, अमन भार्गव तथा आदर्श त्यागी को रोटरी के शपथ विधि अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई। साथ ही नवीन सदस्यों में डॉक्टर विनोद गर्ग, डॉक्टर मीमांसा, राजीव कुशवाहा, अंकुर अग्रवाल, सपना गर्ग, डॉक्टर नीरज त्यागी, गोपेंद्र शर्मा को कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ने रोटरी की शपथ दिलाई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि रोटरी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सरोकारों की पूर्ति के लिए सदैव अग्रणी रहा है। रोटरी एक प्रतिष्ठित संगठन है जिसे हमेशा सम्मान की नजरों से देखा जाता है। उन्होंने बताया कि रोटरी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में लाभकारी है तथा किसी भी रोटेरियन साथी को देश या विदेश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसे वहां के रोटेरियन साथियों द्वारा मदद मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। विशिष्ट अतिथि रोटेरियन दीपक मोदी ने धौलपुर सिटी क्लब के नए अध्यक्ष, नवीन कार्यकारिणी तथा समस्त नए सदस्यों को बधाई देने के साथ नवीन कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट रितेश शर्मा ने कहा कि जिस क्लब की नींव उनके द्वारा लगभग 20 वर्ष पूर्व रखी गई थी, आज समाज सेवा तथा मानव सेवा में अग्रणी रहकर कार्य कर रहा है तथा क्लब में सदस्यों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यह हर्ष का विषय है। क्लब के पूर्व अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने पिछले वर्ष किए गए कार्यों के बारे में बताया। क्लब के नए अध्यक्ष रोटेरियन गौरव गर्ग ने कहा कि इस कार्यकाल में हमने कुछ नए युवा साथियों को जोड़ा है जिससे क्लब को नई ऊर्जा मिलेगी तथा आगामी समय में क्लब नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में अनेक व्यक्ति समाज सेवा तथा मानव सेवा करना तो चाहते हैं परंतु उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती है, अतः इसके लिए रोटरी एक उचित माध्यम है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तथा धौलपुर सिटी क्लब के वरिष्ठ सदस्य विमल भार्गव ने कार्यक्रम में आए प्रांतपाल, उप प्रांतपाल, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी, ग्वालियर तथा मुरैना के क्लबों से आए हुए सभी पदाधिकारी तथा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा, विद्यार्थी तथा रंजीत दिवाकर ने किया। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। मैं रोटेरियन सपना कर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोविड टेस्ट के बारे में बताने के लिए मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। इज इट द ट्रूथ? क्या ये सच है? इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न? क्या ये सबके लिए उचित है? विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप? क्या ये सद्भावना, भाईचारा और मित्रता बढ़ाते हैं? विल इट बी अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। भैरव सिंह को शहीद का दर्जा दिलवाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दूसरे युवक को डूबने से बचाते खुद चली गई जान। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के तामोटी गांव निवासी भैरव सिंह पोसवाल, जो बीते दिनों तहसील परिसर स्थित कचहरी में काम करने के दौरान एक युवक को बचाते समय पार्वती नदी के भूतेश्वर स्थित एनीकट में डूबने के चलते मौत हो गई थी। इसी मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने और परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी के अलावा अपनी जान देकर दूसरे को जीवन दान देने वाले भैरव सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में लोगों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा साहसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय समय पर सरकारी नौकरी एवं मुआवजा प्रदान किए जाते हैं। मृतक भैरव सिंह के द्वारा किए गए साहसिक कार्य को भी उसी श्रेणी में रखकर मानवीय आधार पर परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए एवं मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएं, जिससे युवाओं एवं जागरूक नागरिकों के लिए मृतक भैरव सिंह प्रेरणा का आधार बन सके। आज जिला कलेक्टर महोदय को भाई भैरव सिंह गुर्जर जो शहादत दी है, दिनेश जाटव की जान बचाकर ये इतिहास रचा है। गुर्जर समाज ने तो हमेशा इतिहास ही रचा है। माँ पन्ना दाई ने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर उदय सिंह की जान बचाई। इसी प्रकार आज भाई भैरव सिंह ने अपनी कुर्बानी देकर
दिनेश जाटव की जान बचाई है। इसलिए हम पूरा समाज ये मांग करता है कि भैरव सिंह के परिवार को एक नौकरी, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और शहीद का दर्जा दिया जाए। अगर दर्जा नहीं दिया जाता है, मांग नहीं मानी जाती है, तो सभी समाज एकत्रित होगा और फिर कुछ आगे का निर्णय लेगा। गुर्जर समाज के भैरव सिंह जी कोसवाल जी, जिन्होंने दिनेश जाटव को बचाने के चक्कर में अपना जीवन बलिदान दे दिया, आज उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और इस ज्ञापन में मांगे हैं हमारी 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो सभी समाज मिलकर के आगे आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतरेगा। आज हम सर्व समाज भाई भैरव सिंह कोसवाल के जो मृत्यु हुई है उसमें एकत्रित हुए हैं। भाई भैरव सिंह कोसवाल के लिए जिला कलेक्टर से हम निवेदन करते हैं कि भाई भैरव सिंह कोसवाल को शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उसको मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। इसके उसमें और आगे की रणनीति, अगर जिला कलेक्टर साहब हमारी इस मांग को पूरा मानते हैं तो सही है, अगर नहीं मानेंगे तो आगे की रणनीति पूरे ज़िले को एकत्रित करके और सर्व समाज को इकट्ठा करके जो भी आगे की रणनीति होगी उसको बनाएंगे, जिसमें जो भी समाज एकत्रित होकर के उसका निर्णय लेंगे उसको हम सभी लोग मानेंगे। जो भाई भैरव सिंह जी ने अदम साहस का परिचय दिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिनेश जी को, जो दिनेश जाटव जी ने उनको बचाया, अपनी जान की परवाह नहीं की, ऐसे कर्मयोगी और साहसी पराक्रमी भाई भैरव सिंह जी को हम सब समाज चाहता है, 36 कौम चाहती है कि शहीद का दर्जा मिले, सरकार उन्हें मुआवजा 1 करोड़ का मुआवजा दे, परिजन को सरकारी नौकरी दे। यह अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष ओमवीर जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है। धौलपुर के छात्र नेता अभिनव सिंह न्यूजीलैंड की संसद में लेंगे भाग। 12वीं कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट वेलिंगटन में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के द्वारा इस बार 31 अगस्त से 6 सितंबर 2024 तक 12वीं कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में की संसद में होने जा रहा है। इस यूथ पार्लियामेंट में भारत देश से 6 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनका चयन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया है, जिसमें राजस्थान शाखा से धौलपुर के छात्र नेता और पीजी कॉलेज धौलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव सिंह इस यूथ पार्लियामेंट में राजस्थान प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे। आपको बता दें कि अभिनव सिंह मूलतः धौलपुर के निवासी हैं। इनके पिता घनश्याम सिंह और भाई अभिमन्यु सिंह व अभिषेक सिंह राजकीय सेवा में हैं। अभिनव ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई राजकीय महाविद्यालय धौलपुर से की है। ये वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के LLB 3य वर्ष के छात्र हैं। अभिनव सिंह वर्ष 2017 में पीजी कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा है और ये कमजोर छात्रों की आवाज बने। इन्होंने अपने कार्यकाल में छात्रों से जुड़े कई मुद्दों और समस्याओं को पूरे जोर शोर से उठाया। ये बेहद मिलनसार, व्यवहार कुशल और जोशीले युवा हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद विज्ञान भवन नई दिल्ली में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट स्वयंसेवक के रूप में राज्य पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में नेशनल डेजर्ट ट्रैकिंग कैंप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके साथ ही अभिनव धौलपुर जिले में जन सरोकार के विभिन्न आयोजनों में रक्तदान शिविरों, महिला सशक्तिकरण की विभिन्न गतिविधियों, नशा मुक्ति कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, सड़क सुरक्षा आदि राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कार्यक्रमों व आयोजनों में स्वयंसेवक के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका निभा चुके हैं। अभिनव विद्यालय जीवन से ही विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में है। परिषद की ओर से उन्होंने वर्ष 2019 में पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन सील टूर में भाग लिया और वहां 20 दिन तक वहां के सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन किया। अभिनव सिंह वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
2 घरों से नकदी जेवरात सहित लाखों की चोरी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के न्यू जाटा बस्ती सत्ती के चौक से बुधवार की देर रात को 2 अलग-अलग घरों से अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी कि हमारे घर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है, जिस पर थाना अधिकारी गौरव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ितों से चोरी की वारदात के संबंध में जानकारी ली और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित रिटायर मास्टर सुनहरी लाल जाटव ने बताया कि सुबह मेरा बेटा बादल नींद से जागा तो उसने देखा कि कमरे के गेट खुले हुए हैं। वहां तुरंत गया, बिखरा हुआ सामान दिखा, उसे शक हो गया कि हमारे घर में अज्ञात चोर आ गए हैं। तुरंत मोटरसाइकिल देखने गया तो मोटरसाइकिल भी गायब मिली। उसी समय पड़ोसी के पास गए तो वहां भी चोरी हो चुकी थी। दूसरे पीड़ित दिनेश जाटव ने बताया कि हमारे घर के अंदर बक्से में 3 करदौनी, 3 पायल, 3 सांठ, 2 जोड़ी चीका बेसर, 3 पेंडल, एक 12 बोर बंदूक लाइसेंसी एवं 30-40 हजार रुपए की चोरी कर ले गए। इसके साथ ही बाइक को भी ले गए। जानकारी लेने के बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सर, आज रात 11 बजे से 3 बजे के बीच में चोरी हुई है दिनेश जी के घर में। 4-5 लाख रुपए का सोना चांदी, एक लाइसेंसी राइफल को चोरी ले गए, चोर करके ले गए। और कैश 30-40 हजार रुपए कैश रखे थे। अभी रक्षाबंधन पर मेरा भाई बाहर से आया था, वो अपनी मजदूरी को रुपए लेके आया था। वो इसी कमरे में रखे थे पूरा सामान। ठीक है। जेवर का मामला है, घर में चोरी हुई है। इसमें 3 पौधे, 3 पाजे, 3 सांठ और 2 जोड़ी टीका बेसर और 3 पेंडल, ये पूरा जेवर था। और पैसे 33 हजार रुपये कैश काम से लेकर, एक लाइसेंस राइफल है। बाकी पूरा सामान, पूरा घर पूरा है, पूरा सामान बाहर पड़ गया है। ये पूरा सब कटता जेवर का और रखा था, नीचे कोने में रखा था, वो पलटी मार के लगा हुआ है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। छात्राओं पर फवतियां कसने वाले 7 मनचले गिरफ्तार। ट्यूशन व कोचिंग सेंटरों के बाहर छात्राओं को कर रहे थे परेशान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने पहली बार एंटी रोमियो अभियान चलाकर शहर के ट्यूशन केंद्र और कोचिंग सेंटरों के नजदीक से 7 मनचलों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 बाइक भी जब्त की है। सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा द्वारा धौलपुर जिले में लगातार शिकायत मिलने पर छात्राओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो अभियान चलाया है। उक्त अभियान के तहत एडीएफ के एडिशनल एसपी कमल किशोर जांगीड़ और बाड़ी सीओ नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में गुरुवार को कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बाड़ी शहर के पुराना बाजार, बटवालपाड़ा, गर्ल्स स्कूल एवं तुलसीवन रोड पर कोचिंग सेंटर और ट्यूशन केंद्रों के आसपास सादा वर्दी में पुलिस तैनात कर मंचलों को आइडेंटिफाई किया गया। इस दौरान पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल भगवान लाल, कांस्टेबल सुमन प्रकाश, ब्रजेश कुमार, लखन लाल और रितेश कुमार द्वारा ट्यूशन केंद्रों पर पढ़ने वाली छात्रों पर फफ्तियां कसने एवं उनसे छेड़छाड़ की कोशिश करने वाले 7 मंचलों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी जिन बाइकों पर सवार होकर छात्राओं को डिस्टर्ब कर रहे थे, उन 3 बाइकों को भी एमपी एक्ट में जब्त किया है। बाड़ी शहर की कोतवाली पुलिस द्वारा एंटी रोमियो अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में शांति भंग करते आरोपी अंसार पुत्र इस्लाम मुसलमान निवासी अजीजपुरा गुमट, गुलुआ पुत्र ज्वाला प्रसाद गुर्जर निवासी बागथर बसेड़ी, रंजीत पुत्र रघुवीर गुर्जर निवासी मनिया हाल निवासी गांव नक्सोदा बाड़ी, पंटी सिंह पुत्र देवीलाल गुर्जर निवासी जमूरा, दीपक गोयल पुत्र मोहन गोयल निवासी इमली चौक गुमट, प्रतीक गोयल पुत्र राधे श्याम गोयल निवासी कसाईपाड़ा और हासिम पुत्र कदीर मुसलमान निवासी सी नई मथुरा को गिरफ्तार किया है।
सभी आरोपियों के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की जा रही है। गंभीर नदी में बहा युवक अभी तक नहीं मिला। भरतपुर के बयाना से निकल रही गंभीर नदी में गुरुवार सुबह फिर हादसा हो गया। बयाना के चहल गांव में पुलिया से निकल रहा एक युवक गंभीर नदी में बह गया। सपाट पर इन दिनों करीब 4-5 फुट पानी की रपट चल रही है। नदी में पानी का बहाव तेज है। घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की है, जहां नदी में बहा युवक बचाव के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किनारे पर खड़े ग्रामीण नदी के पानी में तेज बहाव के कारण मदद के लिए नहीं पहुंच पाए। सूचना पर एसडीएम राजीव शर्मा, तहसीलदार विनोद मीणा, सरपंच प्रतिनिधि दीवान सिंह शेरगढ़, जाटो समाज के महामंत्री किशन चंद्र वर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। बता दें कि करौली के पांचना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से गंभीर नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। गंभीर नदी के बहाव क्षेत्र में पड़ने वाले करीब 2 दर्जन गांवों में पुलियाओं पर रपट चल रही है। स्थानीय निवासी राजकुमार चहल ने बताया कि गांव का रहने वाला विष्णु उर्फ भोला उम्र 32 वर्ष पुत्र रामस्वरूप मजदूरी करता है, जो गुरुवार सुबह 9 बजे रोजाना की तरह मजदूरी के लिए गांव से बयाना जा रहा था। गांव से निकलते ही पुलिया पर गंभीर नदी के पानी का तेज बहाव चल रहा है। तेज बहाव के कारण पैर फिसलने से विष्णु पानी के साथ नदी के अंदर बह गया। स्थानीय गोताखोर पिछले 2 घंटे से नदी के पानी में युवक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। एसडीएम राजीव शर्मा ने बताया कि युवक की तलाश के लिए भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले 25 दिन में नदी पोखर में डूबने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लगातार लोगों को नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी कर रहा है। उसके बावजूद लोग नदी के बहाव को क्रॉस कर रहे हैं। वहीं कुछ मनचले युवा नदी में नहाने जा रहे हैं, इससे हादसे बढ़ रहे हैं। फास्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। परिवादों का संवेदनशीलता के साथ करें निस्तारण, सावरमल वर्मा। संभागीय आयुक्त ने की जनसुनवाई, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले मामलों पर परिवादियों को उनके मामलों में यथास्थिति प्रगति से नियमित समय पर अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार पर क्या प्रगति हुई है, क्या निस्तारण हुआ है, और यदि निस्तारण योग्य स्थिति में नहीं है तो इसकी लिखित सूचना परिवादी को आवश्यक रूप से दी जाए। धौलपुर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनसुनवाई करते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि परिवादियों द्वारा दर्ज किए गए परिवादों का प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। जनसुनवाई के दौरान 45 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। परिवादी नरेंद्र कुमार तिवारी, बिरजापाड़ा, पुराना शहर, धौलपुर ने अनैतिक तरीके से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा सड़क सीमा क्षेत्र में आवासीय भवन बनाकर विक्रय करने के लिए आवेदन मांगे गए। धनेरा निवासी भगवान सिंह ने गांव के कुछ बदमाशों द्वारा परेशान कर मजदूरी के पैसे नहीं देने के आवेदन को जिला पुलिस अधीक्षक को भेजते हुए कार्रवाई करने की कहा। ऐसे ही भूदेव शर्मा, पुराना बस स्टैंड, सरमुथरा द्वारा फर्जी अनुज्ञा पत्र से निजी मेडिकल स्टोर एवं क्लिनिक संचालित करने के परिवाद को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर द्वारा जिला स्तर पर गठित जांच कमेटी के जांच कराकर प्रकरण को निस्तारण करने के निर्देश दिए। विजय सिंह मालोनी, पवार, शैलेंद्र कुमार निवासी रमगढ़ा, सेपू, ग्रामवासी नादनपुर, रामवीर नादनपुर, हरिओम मित्तल, देवेंद्र सिंह बाड़ी द्वारा दिए गए प्रकरणों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से आवश्यक कार्यवाही कर परिवादियों को समस्याओं से निजात दिलाने व प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी परिवादों का समयबद्ध निस्तारण करें। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट,
संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103-402-187। युवक ने बालों से खींची कार, सिलेंडरों को घुमाया। महाराष्ट्र के कलाकार ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के किला परिसर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को नासिक से आए कलाकार ने ऐसे हैरत अंगेज करतब दिखाए कि स्कूली बच्चे स्तंभ रह गए। उन्होंने अपने बालों से गाड़ी को खींचा, सिलेंडरों को बालों में बांधकर घुमाया और हाथों से पत्थरों को तोड़ दिया। कलाकार का यह प्रोग्राम करीब आधा घंटे चला, जिसमें स्कूल के स्टाफ और बच्चों के साथ आसपास के मोहल्ले के लोग भी देखने पहुंच गए। महाराष्ट्र के नासिक निवासी करीब 55 वर्षीय कलाकार सैयद भाई ने बताया कि उन्हें यह कला उनके बुजुर्गों से मिली है। इस कला का वे पूरे देश में जगह जगह जाकर प्रदर्शन करते हैं। बुजुर्गों द्वारा दी गई यह कला अब उनकी रोजी रोटी का साधन बन गई है। उन्होंने 2010 से लेकर अब तक सोनी टीवी, शाबाश इंडिया और कई अन्य चैनलों पर भी ये करतब दिखाए हैं। इस बार वे राजस्थान के दौरे पर हैं और मध्य प्रदेश के रास्ते धौलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपना पहला प्रोग्राम किया है। कलाकार सैयद भाई ने बताया कि उनका महाराष्ट्र के नासिक में सैयद भाई अखाड़ा चलता है। इस अखाड़े में वे अपने बच्चों के साथ युवाओं को कला के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण देते हैं। वर्तमान में उनके साथ उनके 3 बेटे और महिलाएं हैं, जिनके साथ वह इस कला का प्रदर्शन करने निकले हैं। वह अपने बालों से बड़ी गाड़ी खींचते हैं। स्कूल में बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती थी, ऐसे में उन्होंने कार में बच्चों को बिठाकर उसे बालों से बांधकर कई राउंड खींचकर बच्चों के सामने प्रदर्शन किया। वे ट्रक को भी खींच सकते हैं। साथ में उन्होंने अपने बालों में 2 सिलेंडर बांधकर उन्हें गोल गोल घुमाया। यही नहीं, हाथों से मोटे और सख्त पत्थरों को भी तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि वे लकड़ी पर चलने और हाथों से वजन उठाने के कई और भी स्टंट जानते हैं। करीब आधा घंटे का उनका यह कार्यक्रम है, जिससे पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। महाराष्ट्र के कलाकार के इस स्टंट को देखने स्कूल के बच्चे और स्टाफ के साथ आसपास के लोग भी उमड़ पड़े। इस दौरान उन्होंने जमकर तालियां बजाई और कला का सम्मान किया। सैयद भाई और मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। अपने पूरे भारत में इस कला को दिखा चुका हूँ और इससे पहले टीवी वगैरह भी कर चुका हूँ सर। और ऐसे ही मैं दिखाते रहता हूँ, भारत के हर कोने में जाता हूँ और अपने प्रशासन से ही परमिशन लेके और स्कूल, ऑफिस, पुलिस लाइन, आर्मी, RP जैसे जो भी फोर्स वगैरह जहाँ के यानी प्रशासन के ही सामने अपनी कला दिखा के बस ये पेट गुजारा करता हूँ। इससे पहले टीवी वगैरह भी कर चुका हूँ। सोनी टीवी पे 26 सन 2010 में सोनी टीवी पे मुंबई से दिखाया था। इससे पहले शाबाश इंडिया आया था जी सिनेमा पे, उसमें भी कर चुका हूँ सर। और बालों से गाड़ी खींचना, 2 सिलेंडर बालों में घुमाना, हाथों से पत्थर तोड़ना, 2 लकड़ी पे चलना, हाथों से वजन उठाना, ऐसे मेरी एक आधे घंटे का वो टैलेंट है। अभी तक पूरे भारत में कर चुका हूँ और जो नेता लोग हैं, साहब लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबको तो दिखा चुका हूँ सर। और यही मेरा बाप बुजुर्ग का एक पेशा है और इसी पे हम लोग की रोजी रोटी और खेती है। रहने वाले नासिक महाराष्ट्र के सर। मेरे पूरे दादा परदादा करते गए। अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ मास्टर, मैं दिखाता हूँ। और घर पे मेरे चाचा है और पिताजी बुजुर्ग हो गए, वो तो घर है। मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले 2 जने गिरफ्तार। पुलिस ने RRB मशीनें की जब्त। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले गिरोह के 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से पुलिस ने टावरों पर लगने वाली 2 RRB मशीन भी जब्त की है। गिरफ्त में आए चोरों के खिलाफ थाने पर दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर राहुल प्रकाश के निर्देश पर धौलपुर SP सुमित मेहरड़ा द्वारा सभी थानों को थाना क्षेत्र में लगाए गए विभिन्न कंपनियों के टावरों से हुए सामान चोरी के मामले में आरोपी चोरों की तलाश करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पूर्व में भी चोरों के एक बड़े गिरोह को पुलिस ने पकड़ा था और उनसे टावरों पर लगने वाला सामान भी बरामद हुआ था। उन्हीं चोरों में से जिन चोरों ने बाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टावरों से चोरी की थी, उनको जब पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया तो कुछ अन्य नाम भी सामने आए। ऐसे में आरोपी चोरों की तलाश की जा रही थी।
मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक हरवीर सिंह ने बताया कि एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और सीओ नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोबाइल टावरों से चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी अर्जुन सेन पुत्र हरविलास नाई निवासी कास्तपाड़ा और राजू पुत्र रमेश बघेल निवासी कास्तपाड़ा पुलिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 RRU मशीन जब्त की है, जिनसे थाने पर दर्ज FIR को लेकर मामले में पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में थाने के कांस्टेबल श्याम सिंह और विजयपाल का सहयोग रहा है। स्थायीकरण की मांग को लेकर विद्युत ठेका कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। विद्युत ठेका कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि राजस्थान में ठेका प्रथा बंद करके विद्युत क्षेत्र में ठेका कर्मचारियों को हरियाणा की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2024 बनाकर जॉब सुरक्षित किया जाए तथा अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ठेका कर्मचारियों को स्थायी भर्ती में प्राथमिकता देकर स्थायी किया जाए। उन्होंने बताया कि विद्युत निगम में कई ठेका कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनके पास वर्षों का अनुभव और शिक्षा का भी कोई अभाव नहीं है, लेकिन उनको बगैर सुरक्षा उपकरणों के साथ ठेकेदारों द्वारा कार्य करवाया जाता है, जिसके कारण निगम में प्रतिदिन एक ठेका कर्मचारी की बिजली के करंट से दुर्घटना से मृत्यु हो रही है या अपने शरीर के अंग गंवा रहा है। उन्होंने बताया कि ठेकेदारों द्वारा जो वेतन राजस्थान सरकार द्वारा तय किया गया है वह भी समय पर पूरा नहीं दिया जाता है। PF और ESI के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री अधिक से अधिक अल्प वेतन भोगी श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन ठेकेदारों द्वारा गरीब श्रमिकों को वंचित रखा हुआ है। जहां 4 कर्मचारी की आवश्यकता होती है, वहां 2 कर्मचारी से काम करवाया जाता है। कुल मिलाकर विद्युत निगम को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जाता है। ठेका कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेका प्रथा बिल्कुल समाप्त करके वर्षों से कार्यरत अनुभवी और शिक्षित ठेका कर्मचारियों को स्थायी भर्ती में प्राथमिकता देकर स्थायी किया जाए तथा शेष सभी ठेका कर्मचारियों को हरियाणा की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2024 लागू करके ठेका कर्मचारियों को उसमें यथावत लिया जाए, जिसके कारण युवाओं को शोषण मुक्त रोजगार मिलेगा और निगम में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष अरुण कुमार, महामंत्री संतोष त्यागी, अशोक कुशवाहा, प्रेम सिंह, विक्की, फिरोज खां, फतेह सिंह, देवी प्रसाद, राजेंद्र, बेनीराम, संजय आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी-शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रतिभाओं को किया सम्मानित। जयपुर में लोकेंद्र कालवी के जन्म दिवस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, हवा महल विधायक बालकिशन महाराज, सांसद आनंद पाल, गिरिराज मलिंगा, बाड़ी धौलपुर के कर कमलों से डॉक्टर रामकेश परमार धौलपुर एवं राजपूत समाज की तरफ से शिक्षा मिशन चलाने वाले नरोत्तम परमार आंगई को विशेष सम्मान दिया एवं रामोतार फौजी तसीमों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि समाज के लिए ऐसे कार्यक्रम होने आवश्यक हैं, क्योंकि समाज में अच्छे लोग काम करते हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े। साथ ही बाड़ी धौलपुर के पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को ऊर्जा मिलती है और समाज में शिक्षा के महत्व की आवश्यकता है। जिन लोगों को सम्मान प्राप्त हुआ उनको धन्यवाद दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स ने दौरा कर स्थितियों का लिया जायजा। धौलपुर जिले की स्थिति का आंकलन करने के लिए CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स के जवान क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जिस कड़ी में फोर्स के जवानों ने धौलपुर शहर के कोतवाली और निहालगंज थाना क्षेत्र में रूट मार्च निकालकर क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान फोर्स की बटालियन के जवानों ने विभिन्न मार्गों से होते हुए रूट मार्च निकाला। थाने से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जवान वापस थाने पहुंचे। कोतवाल प्रमेंद्र रावत ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेशों पर CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स ने जिले का दौरा करते हुए क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान जवानों ने क्षेत्र की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थान, अति संवेदनशील स्थान,
बलवाइयों की सूची तैयार कराई है ताकि भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की आपदा या बलवा की स्थिति उत्पन्न होने पर उस पर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सके। भाजपा सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न। कोठी मंडल धौलपुर की भाजपा सदस्यता अभियान की कार्यशाला बैठक संयोजक पार्षद राम शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला संयोजक शैलेंद्र यादव, प्रभारी मुकेश हनुमानपुरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंभर दयाल शर्मा उपस्थित रहे। मुकेश हनुमान ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान में प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 व्यक्तियों को सदस्यता ग्रहण कराई जानी है। मंडल संयोजक पार्षद राम शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक पर्व के समान है। सभी कार्यकर्ता मिलकर धौलपुर जिले से 2 लाख से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यशाला में भाजपा उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, रामवीर त्यागी, मांगेलाल, सह संयोजक योगेश प्रताप, मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल, मंडल महामंत्री अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेला, पूर्व चेयरमैन राजीव रस्तोगी, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, कल्पना शर्मा, शशि त्यागी, पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश सोनी, रविंद्र गर्ग आदि मौजूद रहे। आज कोठी मंडल के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की कार्यशाला आज बैठक हुई। इस बैठक में हमारे जिले के पदाधिकारी और जिले के कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हुए। हमारी प्रदेश की पार्टी ने जो हमारे कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है कि हर बूथ पर जाकर के हमें 200 कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाना है। इस कार्यशाला में हमने ये सभी को अवगत कराया। रिंग रोड सर्किल के घेरे से टकराई बाइक, 4 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सेपो रोड पर रिंग रोड सर्किल पर बने घेरे से गुरुवार दिन में एक बाइक अचानक से जा भिड़ी। दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवतियों सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों द्वारा बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। सभी घायल कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा उलावटी गांव के निवासी हैं, जो बाबा विशनगिर के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा उलावटी गांव निवासी अर्जुन पुत्र प्रकाश जाटव अपने परिवार के ताऊ की लड़की भारती और चाचा की लड़की खुशबू और उसके भाई विपिन को लेकर आज गुरुवार सुबह बाबा बाइक से बाबा विशनगिर के दर्शन करने गया था, जहां से दिन में करीबन 3 बजे जब वापस लौटा तो सेपो रोड पर बने रिंग रोड के केंद्र में बने घेरे से बाइक सहित जा टकराया। दुर्घटना में बाइक पर सवार 4 लोग सड़क पर जा गिरे, जिन्हें आसपास के लोगों ने उठाया और एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। घटना में घायल अर्जुन पुत्र प्रकाश जाटव के साथ भारती और खुशबू तीनों की हालत गंभीर है, जिन्हें चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। वहीं 10 वर्षीय घायल विपिन का उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। बाड़ी शहर के लोगों का आरोप है कि जो रिंग रोड बनाया गया उस पर PWD ने नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा है। जहां भी सड़क क्रॉस हो रही है वहां सर्कल तो बनाया है, लेकिन उसकी चौड़ाई अधिक नहीं ली। ऐसे में जब सर्कल पर वाहन घूमता है तो उसे परेशानी होती है। छात्र छात्राओं ने खेल प्रतियोगिताओं में दिखाई प्रतिभा। विधि कॉलेज में मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में खेल सप्ताह के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें विधि के छात्र और छात्राओं ने उल्लास के साथ भाग लिया। प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि हॉकी के मदन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर महाविद्यालय में कई खेल आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त से प्रारंभ हुए खेलों में बैडमिंटन, चेस, दौड़, कैरम, कबड्डी आदि का आयोजन किया गया। बैडमिंटन में सारांश अग्रवाल, रविंद्र फौजदार, चेस में निजाम खान व सारांश अग्रवाल, दौड़ में नंदकिशोर, कैरम में सारांश अग्रवाल व सैयद अली रिजवी प्रथम रहे। वहीं छात्राओं में पूजा कुमारी व नेहा प्रथम रहे। सदस्यता कार्यक्रम को लेकर कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिले के सेपो में भाजपा के सदस्यता कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को कबीर मार्केट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेपो मंडल प्रभारी लक्ष्मण सिंह तोमर और बाड़ी विधानसभा संयोजक केजी तिवारी मौजूद रहे। प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 2 सितंबर से पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो रहा है। विधानसभा संयोजक केजी तिवारी ने कहा कि इस अभियान में सभी कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ जुटे और अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराएं। इस मौके पर सदस्यता कार्यक्रम संयोजक राम कुमार शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान हरीश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश बघेल, सह संयोजक अजय शर्मा,
सोनू, हेत सिंह, संदीप, गब्बर सिंह, रामकृष्ण पुरुषोत्तम, श्याम सुंदर, मोहित, पवन लहरी, रिंकू, रविंद्र शर्मा, आकाश, सोनू जगरिया, कप्तान लोधी, डालचंद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया मंडल, मांगरोल मंडल, नाहिला मंडल, राजाखेड़ा नगर मंडल की संयुक्त कार्यशाला में 2 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान की विस्तार से जानकारी दी, जिसमें राजाखेड़ा मंडल की बैठक राजाखेड़ा के सेथिया गार्डन में नगर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा ने बताया कि पार्टी के मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल देने पर 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को बीजेपी की रीति नीति में विश्वास रखते हैं, वो सभी सदस्य बन सकेंगे। साथ ही कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें प्राथमिकता से करना होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व विधानसभा संयोजक रामवीर शर्मा ने बताया कि इस बार धौलपुर जिले के लिए 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करना है, जिसमें हम पूरी राजाखेड़ा विधानसभा से लगभग 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखेंगे। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिए मेहनत कर सदस्य बनाने का कार्य करेगा। युवा नेता नवल लोधा ने कहा कि भाजपा हमारा परिवार है, हम सभी मिलकर इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा नगर में 4000 सदस्य बनाने हैं, जो हम सभी मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बैठक में राम अवतार त्यागी, मनिया मंडल अध्यक्ष नेमीचंद कुशवाहा, संतोष गुर्जर, हरेंद्र राव, मिश्री लाल सेठिया, उमाशंकर रोबी, यशपाल त्यागी, कुमार सिंह सहित अन्य ने भी विचार रखे। बैठक में राजेंद्र सिंह, रमाकांत, शिवशंकर उदेनिया, बनवारी सिसोदिया, ब्रजमोहन पटवारी, रामाशंकर लहचोरिया, राम अवतार पचोरी, दुर्गेश, दीनदयाल त्यागी, नरेंद्र गुड्डू पारसर, राम सेवक निषाद, नाथुराम तेनगुरिया, महेंद्र पहाड़िया आदि मौजूद रहे। अवैध चंबल रेता परिवहन में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी परिवहन करने के प्रकरण में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 20 जुलाई 2024 को पुलिस ने दारा पैलेस के पास सैपो रोड धौलपुर से अवैध चंबल रेता बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था, जबकि आरोपी फरार हो गए थे। उसी मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि एएसआई सुरेश चंद ने मई जाब्ता अवैध चंबल रेता बजरी परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दारा पैलेस के पास सैपो रोड धौलपुर से अवैध चंबल रेता बजरी के भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था। वह ट्रैक्टर चालक मौके से भागने में सफल रहे थे। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए राम सहाय पुत्र मुंशी गुर्जर, उम्र 49 साल, निवासी रामचरण का पुरा, मजरा गंगापुर, जरह, थाना सिविल लाइन, मुरैना, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। कारगर साबित हो रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। आश्रित महिला को बैंक से मिला 2 लाख का चेक। बैंक के माध्यम से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कारगर साबित हो रही है। बसई नवाब में पंजाब नेशनल बैंक के खातेदार एक व्यक्ति की मौत होने के बाद आश्रित महिला को योजना के मुताबिक 2 लाख की मदद मिली है। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सोम प्रकाश बंधु, प्रबंधक मोहन सिंह व हरभान सिंह की ओर से पीड़ित महिला को सहायता राशि का चेक सौंपा है। प्रधानमंत्री की ओर से चलाई गई योजना का लाभ मिलने से आश्रित महिला को बड़ा आसरा मिला है। जानकारी के मुताबिक गंभीर सिंह निवासी नया नगला की बीते 18 सितंबर 2021 को अज्ञात बीमारी से मौत हो गई थी, जिसका पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसई नवाब में खातेदार रहते हुए 436 रुपए प्रति सालाना बीमा संचालित था। तभी गंभीर सिंह की मौत के बाद खाते की बारिश उसकी पत्नी सुनीता के द्वारा पति की मौत को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर बैंक के प्रबंधक सोम प्रकाश बंधु की ओर से पहल करते हुए करीब 3 वर्ष बाद पीड़ित महिला को योजना से लाभान्वित किया है, जिस पर पीड़ित महिला सुनीता की ओर से योजना का लाभ पाकर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। संभागीय आयुक्त ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। संभागीय आयुक्त ने निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि आवंटन संबंधी कार्य समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने जिले से संबंधित सभी बजट घोषणाओं की एक-एक कर समीक्षा की और अब तक की प्रगति जानी। संभागीय आयुक्त ने मौजूदा कार्यों की टाइमलाइन एवं नवीन घोषणाओं को क्रियान्वयन किए जाने के लिए समय सीमा की जानकारी ली। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास निर्माण, बाईपास निर्माण संबंधी कार्य पर त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।
सभी विभागीय अधिकारी ई फाइल का समय पर निस्तारण करें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर को प्लेटफॉर्म तैयार कर उन पर रखवाना सुनिश्चित करें। अधीक्षण अभियंता PHED को निर्देश देते हुए छितरिया की ताल से मेडिकल कॉलेज को जल उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे छितरिया ताल से निकलने वाले ओवरफ्लो पानी की समस्या से कॉलोनी वासियों को निजात मिल सके। अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त किया जाए एवं अधिक क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुलों की जांच आपदा प्रबंधन को भिजवाना सुनिश्चित करें। बरसात से हुई खराब फसल का गिरदावरी किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जलभराव क्षेत्रों को चिन्हित कर मेडिकल टीम का गठन कर एंटी लार्वा गतिविधि करना सुनिश्चित करें एवं जलभराव क्षेत्र के पेयजल स्रोतों से अधिक पानी के नमूने लिए जाएं। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने विभागीय कार्य योजना को बिंदुवार क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बाल संसद एवं स्वच्छता स्काउट दलों का हुआ गठन। धौलपुर जिले के PM श्री महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शेरपुर में वर्तमान शैक्षिक सत्र में छात्र छात्राओं की बैठक में सर्वसम्मति से 37 सदस्यों की बाल संसद के पदाधिकारियों एवं कक्षावार स्वच्छता स्काउट दलों का गठन किया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बाल संसद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी प्रदान कर शपथ दिलाकर विद्यालय परिसर कक्षों को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ विद्यालय योजना के तहत सभी विद्यार्थियों की छात्र सभा में कक्षा अध्यापकों की देखरेख में बाल संसद का गठन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के सर्वाधिक मत मिलने पर कक्षा 8 की छात्रा कविता कुमारी को प्रधानमंत्री व कक्षा 8 के ही छात्र देवकी नंदन को शिक्षा मंत्री निर्वाचित किया गया, जबकि छात्रा भारती बघेल को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा कक्षा 7 के जोगिंदर सिंह को जल एवं पर्यावरण मंत्री चुना गया। इसी प्रकार सांस्कृतिक मंत्री के रूप में अमृता कुमारी, खेल मंत्री के पद पर दिव्या पाल तथा बागवानी मंत्री के रूप में विवेक कुमार को चुना गया। विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी अध्यापक हरिशंकर शर्मा ने बताया कि कक्षावार स्वच्छता स्काउट दल में महात्मा गांधी सदन में चित्रांश बघेल को दल नायक, रौनक कुमारी, तनु कुमारी, आनंद, दिव्या कुमारी चुने गए। रानी लक्ष्मीबाई सदन की दल नायक, प्रज्ञा बघेल, सदस्य रामकेश, रोशनी कुमारी व रजीत कुमार चुने गए। वहीं चंद्रशेखर आजाद सदन के स्वच्छता स्काउट दल एवं दल नायक की जिम्मेदारी कृष्ण कुमार बघेल, अनिल कुमार, अंकुश कुमार, अंजलि कुमारी व नैन्सी कुमारी को तथा कक्षा 8 राधा कृष्ण सदन में मोहित कुमार, दल नायक अंजलि कुमारी, ओम रावत, खुमन कुमारी व मालती को स्वच्छता स्काउट के रूप में चुना गया। आज PM श्री विद्यालय शेरपुर में बाल संसद का गठन प्रजातांत्रिक तरीके से किया गया। बच्चों ने सर्वाधिक मताधिकार के आधार पर बहन कविता को बाल संसद की प्रधानमंत्री के रूप में और भाई देवकी नंदन को शिक्षा मंत्री के रूप में चुना। इसके अलावा 7 सदस्यीय कैबिनेट के अलावा प्रत्येक कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को स्काउट स्वच्छता दल के रूप में चुना गया। इस 37 सदस्यीय कमेटी में प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल को स्वच्छ रखने, बेहतर अनुशासन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इस बाल संसद काम करेगी। पुलिस ने जब्त की अवैध खनन सामग्री, आरोपी फरार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने SP सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए अवैध प्रतिबंधित खनन वन क्षेत्र से पत्थर खुदाई करते हुए एक ट्रैक्टर मय कंप्रेसर, ड्रिल मशीन, विस्फोटक सामग्री, 20 गुल्ला जिलेटिन छड़ को जब्त किया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि ASI लाखन सिंह मय जाब्ता मुखबिर की सूचना पर जंगल हरलाल का पुरा से कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर मय कंप्रेसर, ड्रिल मशीन, 20 गुल्ला जिलेटिन छड़ को जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर चालक मौके से उबड़ खाबड़ खान व अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है, जिस पर MMRD एक्ट व विस्फोटक पदार्थ में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पुलिस की कार्रवाई टीम में कांस्टेबल जसवंत सिंह, नरसी राम आदि शामिल रहे। रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च कर जाने हालात। भारत सरकार के रैपिड एक्शन फोर्स दल ने धौलपुर जिले के कोलारी पुलिस थाने पर पहुंच थानाधिकारी भंवर सिंह व पुलिस जवानों के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र में परिचित अभ्यास किया गया। साथ ही पुलिस जवानों के साथ सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की 83 बटालियन के कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन के मार्गदर्शन में उप कमांडेंट पूरणमल गुर्जर के नेतृत्व में बटालियन की एक प्लाटून क्षेत्र के अलग अलग स्थान में परिचित भ्रमण के लिए आई हुई है।
जिनके द्वारा क्षेत्र में अलग अलग जगह पहुंचकर भ्रमण करते हुए इलाके का अभ्यास किया है, ताकि जरूरत के समय बिना देरी के बटालियन के जवान मौके पर पहुंच सके। इस दौरान राम सिंह मुक्कर, निरीक्षक सुरेंद्र सिंह चौधरी, उप निरीक्षक धूड़ा राम, मदन लाल बलाई, कुशल कुमार पांडे, सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार मीणा, शिवराम मीणा आदि कार्मिक मौजूद रहे। बसेड़ी कॉलेज में हुआ राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार 26 से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय खेल सप्ताह का आयोजन राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारी, एनएसएस, स्वयंसेवक तथा विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। खेल सप्ताह के नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा, सहायक आचार्य ने बताया कि 29 अगस्त हॉकी के जादूगर पद्म विभूषण मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यानचंद जी के नेतृत्व में भारत ने ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व स्तर पर भारत के राष्ट्रीय खेल के प्रति भारतीयों की रुचि और प्रतिबद्धता को साबित किया। प्राचार्य डॉक्टर अमजद फातिमी ने खेल दिवस पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद के जीवन से टीम भावना, खेल के प्रति समर्पण और हॉकी खेल की भारतीय विरासत का विस्तार करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर खेल समिति के सदस्य पवन कुमार प्रजापत, सहायक आचार्य अरिदमन सिंह, सहायक आचार्य अविनाश रेहान, श्रीनिवास एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। छात्राओं ने मनाई मेजर ध्यानचंद की जयंती। धौलपुर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में 29 अगस्त को खेल सप्ताह के तीसरे दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस खेल दिवस के रूप में सभी कॉलेज छात्राओं के साथ मनाया गया, जिसमें इतिहास के सहायक आचार्य कबीर शरण ने खेलों का महत्व प्राचीन परंपरा के अनुसार जीवन में उपयोगी होना बताया। इसी प्रकार कॉलेज खेल प्रभारी गुमान सिंह मीणा ने खेलों पर प्रकाश डालते हुए जीवन में सर्वांगीण विकास बताया। इस तरह राजकीय कन्या महाविद्यालय स्तर पर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई गई, जिसमें कॉलेज की सभी छात्राओं एवं कॉलेज के सहायक आचार्य उपस्थित रहे, जिसमें डॉक्टर नीतीश भारद्वाज, डॉक्टर परवेज आलम, डॉक्टर योग्यता शाक्य, डॉक्टर बाबर अली मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।